घोटाला पहले हुआ नीट के बच्चों के साथ, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने किया। अभी हुआ एसएससी एमटीएस के बच्चों के साथ, और अब होने जा रहा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी के बच्चों के साथ, जो कि खान सर ने धरना प्रदर्शन कर रोक दिया, जिसके कारण इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन, तो वन पेपर वन एग्जामिनेशन। उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए, यहाँ पे जो पेपर लीक करता है उसका नॉर्मो टेस्ट कराइए, उसका पोलियोग्राफी टेस्ट कराइए, अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं यहाँ पर। तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। ये सब इन सब चीजों के अंदर लाठी खाने वाले जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, जिनका माथा फटता है वो स्टूडेंट्स हैं, जिनको धरना प्रदर्शन के दौरान मारा जाता है वो स्टूडेंट्स हैं, और जिनका मार कर माथा फाड़ दिया जाता है वो स्टूडेंट्स हैं। जो कि अब एक खबर भी आई है कि एक बच्चे का मारकर उसका सर फट गया धरना प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि पुलिस ने उस वक्त लाठी चार्ज कर दिया था। पुलिस को जो ऑर्डर मिलता है वो चार्ज कर देते हैं, और साथ ही साथ इन सब चीजों के अंदर मजा लूट ले जाते हैं कौन? कोचिंग माफियाज, और वो कोचिंग माफियाज जो सरकार के साथ मिलकर ये सारी चीजें करवाते हैं। तो आखिर क्यों हो रहा है ये सब? एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपीएससी, बीपीएससी और ये एनटी ने जो किया था नीट में, ये सारी जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं जो बड़े बड़ी एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, इसके अंदर नई तो भी अगर एसएससी सीजीएल की बात की जाए तो 35 लाख बच्चे लोग उसमें बैठते हैं। यूपीएससी की बात की जाए तो उससे भी अधिक, और बीपीएससी में तो बिहार के काफी छात्र उसमें बैठते हैं। और इस बार तो उनके साथ डबल धांधली हुई कि सर्वर ने ही इस बार, इतने बड़े सरकारी वेबसाइट है, सर्वर ने इस बार काम करना बंद कर दिया, तो कई लाखों बच्चों के तो सर्वर ना चलने के कारण फॉर्म नहीं भर पाए। ये तो हुआ ही, और साथ ही साथ अब वो चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन को ला करके जो कोचिंग माफिया है उनके काम को और आसान कर दिया जाए। तो इतनी आसानी से ये चीज नहीं होगी, ऐसा कहना है खान सर का, और ऐसा कहना है उन हजारों बच्चे का जो खान सर के समर्थन में इस वक्त पटना में धरना प्रदर्शन कर नहीं एक्सेप्ट करेंगे लोग, नॉर्मलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे कि नहीं? अगर आप शांतिपूर्ण ढंग से हैं तो हम वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं, खान सर का वादा है कि नॉर्मलाइजेशन रद्द करा के लौटेंगे। देखा जाए तो ये जो साल है इस 2024 लगभग प्रोटेस्ट में ही गया है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में गया है। अगस्त में दिल्ली में यूपीएससी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, और इलाहाबाद में नवंबर में प्रदर्शन किया यूपी पीएससी के छात्रों ने, और अभी आप सभी देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर बिहार बीपीएससी के छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं पटना कमीशन के सामने। तो ये सब चीजें आखिर क्यों हो रही है, और इन सब चीजों के अंदर परेशान कौन हो रहा है? हो रहा है तो बस स्टूडेंट। पहले हम सुना करते थे लैंड माफिया, बालू माफिया, पेपर लीक माफिया, ये भी सुनते थे, लेकिन अब हो चुका है कोचिंग माफिया, जो कि डायरेक्ट कमीशन के साथ इनके संबंध होते हैं, और ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एजेंसी से ही हाथ मिला करके कहते हैं कि हम तुम्हें पैसे देते हैं, तुम हमें मार्क्स दो। तो ऐसा करने और कराने वाले दोनों ही जिम्मेदार हैं, और इसी चीज को, इस धांधली को आसान करने के लिए एक पॉलिसी लाई जाती है, उसे कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। अभी नॉर्मलाइजेशन किस चिड़िया का नाम है, या खुद सुन लीजिए खान सर। बीपीएससी की परीक्षा ली, इनको एक प्रश्न दिए, इनको भी वही प्रश्न दिए, तब ना लड़ाई एक जैसी होगी। इनको हम प्रश्न दिए जिसमें हम पूछ देते हैं गांधी जी का जन्म तिथि, और इनको एक प्रश्न दिए जिसमें पूछ देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जन्म तिथि, ये तो बता देंगे और बताइए नहीं पाएंगे। यही है नॉर्मलाइजेशन। सुन लिया, एकदम ठीक उदाहरण दिया उन्होंने कि एक बच्चा है जो कि एक शिफ्ट में बैठा है जिसमें एक पेपर है जो कि हार्ड लेवल का है, और दूसरे शिफ्ट में एक बच्चा बैठा है जिसे मॉडरेट से भी नीचे लेवल का पेपर दिया गया है। तो उसमें अगर उसके मॉडरेट लेवल में अगर उस बच्चे के जो थोड़े अच्छे मार्क्स आए, और जो हार्ड पेपर में जिस बच्चे के कम मार्क्स आए, तो उन दोनों के मार्क्स को नॉर्मलाइज करके एक समान कर दिया जाएगा ताकि उनके परसेंटाइल को निकाला जा सके। तो इस पॉलिसी को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, और इसी का विरोध कर रहे हैं लाखों बच्चे खान सर के साथ मिलकर, और पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ठीक कमीशन के सामने, जिसके अंदर लाठी चार्ज हुआ और परेशान हो गए बच्चे। और इस वक्त धरना प्रदर्शन करने के कारण खान सर की तबियत भी खराब हुई, और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। उनके लीवर की अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों में सूजन हो चुका है, दोनों में इन्फेक्शन हो चुका है, और फिर भी वो कह रहे हैं कि नहीं लाने देंगे, तो नहीं लाने देंगे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन नहीं चलेगा,
नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे और नोटिस जारी कर दे। और सचिव के बात का क्या मतलब होता है? अध्यक्ष आके कहते हैं हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। नॉर्मलाइजेशन से बच्चों के भविष्य को खराब नहीं करने देंगे। कहा जाता था कि जो बच्चे हैं वो देश का भविष्य होते हैं, तो अगर देश के भविष्य को बनाने वाले बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाए, उनके साथ ही धांधली की जाए, तो क्या भविष्य देश का अच्छा होगा? जो मेहनत करके यूपीएससी निकाल करके देश को आगे बढ़ाएगा वो देश को ज्यादा आगे ले जाएगा, या फिर जो पैसा दे करके अपने मार्क्स को बढ़ाकर आगे ले जाएगा? तो ऐसा सोचना चाहिए कमीशन को जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। और जब प्रदर्शन के दौरान ये भी डीएसपी अनु कुमारी ने स्पष्ट किया है कि 250 बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया, अब तो उनका भविष्य खराब ना, उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनको हिरासत में लिया जाएगा और कहीं उनके ऊपर मुकदमा चल गया तो उनका तो भविष्य खराब हो जाएगा। और भी बच्चों का भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि उनकी भी जिंदगी खराब की जा सके। तो इन सब चीजों में क्या बच्चों की, क्या ये देश प्रोटेस्ट करने से, प्रोटेस्ट का महत्व क्या होता है? प्रोटेस्ट से देश के लोगों की आवाज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर शांतिपूर्ण तरीके से, तो उनकी आवाज पहुंचती है सरकार तक जो उनकी मांग है, अगर उचित है तो उसे पूर्ण किया जाना चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन लाठीचार्ज करके उनके ऊपर मुकदमा चलाना ये कहां तक का न्याय है? अगर मुकदमा इतना ही अच्छा है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे मुकदमा लगा, वो इलीगल हुआ, वो अन्याय हुआ, वो लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, वो लोग रास्ता जाम कर रहे हैं। वैसे तो कई वीडियोस में तो वैसे तो टेंट बनाकर वहां नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, रोड भी जाम नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर धरना प्रदर्शन करना अन्याय है तो क्या पेपर लीक करना अन्याय नहीं है? तो पेपर लीक करने वालों को पकड़कर उनको ठोका जाए, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए। स्टूडेंट्स के ऊपर क्यों किया जा रहा है? और जो स्टूडेंट्स का समर्थन कर रहे हैं इस बात के लिए, खान सर जैसे टीचर को, उनको हिरासत में क्यों लिया गया? और अगर प्रशासन को मैं सावधान करना चाहूंगा कि हम तो वीडियो बनाकर सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, हम तो छोटे लोग हैं, लेकिन अगर कहीं खान सर को कुछ हुआ तो बिहार के जो बच्चे हैं और हर वो बच्चा जो खान सर से सीखा हुआ है, वो प्रशासन का क्या हाल करेगा आप सब सोच सकते हैं। तो एक अच्छी और एक उचित मांग है, ठीक लगे तो पूरा कर दीजिए। और सर्वर के कारण जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भर पाए हैं उन बच्चों को फॉर्म भरने की इजाजत दे दीजिए। जो क्लासेस वाले बनाते हैं वेबसाइट इतनी बढ़िया चलती है, सरकारी वेबसाइट होकर के हजारों लोग काम कर रहे हैं, वो वेबसाइट नहीं सही चलती है। ये एक जगह नहीं है, हर जगह, हर गवर्नमेंट वेबसाइट का हाल यही है, कोई वेबसाइट सही से चलती है ही नहीं। तो जरा ध्यान दीजिए अपनी चीजों पर, और जिन बच्चों पर एफआईआर किया गया है वो पूर्णतः हटना चाहिए, और जिन बच्चों को मार करके माथा फाड़ दिया गया, मैं तो कहता हूँ उन्हें मुआवजा देना चाहिए। उसी नॉर्मलाइजेशन से कोचिंग माफिया को काफी फायदा होता है और बच्चों का काफी नुकसान, जो मेहनत करके संस्था से प्रयास करके एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम को निकालने का प्रयास करते हैं। एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस और यूपीएससी, बीपीएससी और सारे सिविल सर्विस के एग्जामिनेशंस में लाखों बच्चे लोग बैठते हैं, पोस्ट होती है केवल 14,000, 10,000, 18,000, 20,000 मैक्सिमम। और ये सब करने के बावजूद अगर ठीक तरीके से पेपर चेकिंग ना हो, अन्याय हो उन बच्चों के साथ जो मेहनत करके एग्जाम देने आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अनुचित व्यवहार होगा। तो इस चीज को देखा जाना चाहिए, जो उचित, जो कॉन्स्टिट्यूशन के नजरिए से सही है वो होना चाहिए, और जिन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है उन्हें उचित न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप सबको क्या लगता है नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, बीपीएससी को लेकर के, कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम। मंगल भवन मंगल